हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अमेरिका में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए एक नकली शहर बना रखा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ और मैं श्योर हूँ आपने ऐसी इंटरेस्टिंग बातें अमेरिका के बारे में कभी सुन नहीं रखी होंगी, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट है पुलिस ट्रेनिंग के लिए नकली शहर। अमेरिका में जो लॉ एनफोर्समेंट की ट्रेनिंग होती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है या फिर FBI वालों की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक अलग से शहर बना रखा है। तो आप देखने से पता नहीं लगा सकते कि वो शहर है या फिर कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी है। वो देखने में बिल्कुल एक अमेरिका का शहर लगता है, एक अमेरिका का नॉर्मल सा शहर लगता है। जैसे कि अमेरिका के शहर के अंदर पोस्ट ऑफिस होता है, स्कूल होता है, बाल काटने वाले की दुकान होती है, बार्बर शॉप होती है, या फिर क्लब्स होते हैं, बार होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें उसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर है। ये शहर इसलिए बना रखा है ताकि रियल लाइफ सिचुएशन की प्रैक्टिस करा सके। अब क्लासरूम के अंदर बैठ के थ्योरी तो रटवा देंगे, थ्योरी तो पढ़ा देंगे, तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, वहाँ जाना है, इसको कॉल करना है, लेकिन असल में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो पुलिस को क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे हैंडल करना है। अब मान लो बैंक में रॉबरी हो रही है, हॉस्टेजेस अंदर हैं, प्रेशर काफ़ी है, आवाज़ भी काफ़ी आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, पुलिस वालों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है, तुम पे काफ़ी प्रेशर है लोगों को सेफली निकालने का, रॉबर्स को पकड़ने का। तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो इन सिचुएशंस की प्रैक्टिस कराने के लिए ये नकली शहर बनाया गया है। ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ये वर्जीनिया की FBI एकेडमी के अंदर है। इसका नाम है होगन्स एली। काफ़ी फेमस है ये इसीलिए बना रखे है ताकि FBI एजेंट्स को रियल एनवायरनमेंट का पता चले कि एक्चुअल फील्ड में काम कैसे करा जाता है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। और ये जो होगन्स एली है, इसमें सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, इसमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस ही नहीं है, और सिर्फ इसमें FBI एजेंट और पुलिस वाले ही काम नहीं करते, बल्कि प्रोफेशनल एक्टर्स भी काम करते हैं, जो कि कई रोबर्स का रोल निभाते हैं, कई किडनैपर्स का निभाते हैं, कई सिविलियंस का रोल निभाते हैं, ताकि जो FBI एजेंट्स है, पुलिस वाले हैं ना, उनको रियल लाइफ सिनेरियो का पता चल सके, असल में वो प्रैक्टिस कर सके। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा कि पुलिस की ट्रेनिंग के लिए एक अलग से शहर बना दिया, एक नकली शहर ही बना दिया। सेकंड है सेफ हेवन बेबी बॉक्स। सुनने में आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको। न्यूबॉर्न बेबी को सेफली सरेंडर करने के लिए जो बॉक्स होता है, मतलब छोटे बच्चों को एक रखने के लिए बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं सेफ हेवन बेबी बॉक्स। तो क्या होता है, मान लो कोई भी पेरेंट किसी भी वजह से अपने न्यूबॉर्न को पाल नहीं सकता, अपने बच्चे की देख रेख नहीं कर सकता, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये पेरेंट क्या करते हैं, अपने बच्चे को कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं, अनसेफ जगह पे, अनसेफ लोकेशन पे छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में, बाथरूम के अंदर, ट्रेन के अंदर, बसों के अंदर, ऐसी अनसेफ लोकेशन पे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। तो USA में क्या है, कई सारे स्टेट्स में ये बेबी बॉक्स बना रखे हैं। ये आपको हॉस्पिटल के बाहर मिल जाएंगे, फायर स्टेशन के बाहर मिल जाएंगे, और भी कई डेजिग्नेटेड जगह बना रखी हैं जहाँ पे बेबी बॉक्स हैं। तो ये पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को इन बेबी बॉक्स के अंदर रख के जा सकते हैं। अब देखो, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इन बेबी बॉक्स के अंदर रख के चले जाते हैं, लेकिन बाथरूम के अंदर छोड़ के जाने से, जंगल के अंदर छोड़ के आने से, या कहीं भी छोड़ के आने से तो काफ़ी बेटर ही है। क्या होता है, जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इन बेबी बॉक्स के अंदर रखते हैं तो रखते ये लॉक हो जाता है, डोर लॉक हो जाता है, और एक अलर्ट चला जाता है मेडिकल टीम के पास, मेडिकल स्टाफ के पास अलर्ट चला जाता है, और एक डॉक्टर इसका बच्चे का चेकअप करते हैं, पूरी अच्छे से चेकिंग करते हैं। और जो माँ बाप होते हैं ना, इनकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बताया नहीं जाता कि भाई कौन रखे गया है, क्या उनका नाम है, कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं बताते, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने न्यूबॉर्न बच्चों को पाल नहीं सकते, वो इन सेफ हेवन बेबी बॉक्स के अंदर रख के जा सकते हैं। और सच बताऊं तो जब मैंने इस बेबी बॉक्स के बारे में पढ़ा ना, तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि कैसे पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे को एक डिब्बे के अंदर रख के चले जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें संभालेगा कौन, रखेगा कौन, कैसे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आता है, इंडिया में भी क्या होता है, अपने बच्चे को कहीं भी फेंक के चले जाते हैं, रख के भी नहीं, लिटरली फेंक के चले जाते हैं, जंगल के अंदर छोड़ जाते हैं, बाथरूम में छोड़ के चले जाते हैं, डस्टबिन के अंदर फेंक के चले जाते हैं। तो उनसे तो काफ़ी बेटर है ये सेफ हेवन बेबी बॉक्स। अपना अच्छे से बच्चे का चेकअप होता है, डॉक्टर अच्छे से देखता है बच्चे को, स्कूल में भेजा जाता है, तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है बच्चे का। तो ऐसे कहीं भी छोड़ के जाने से तो बेटर है कि भाई एक सेफ लोकेशन पे, एक सेफ जगह पे, सेफ हैंड्स में छोड़ के जाना। और इसीलिए ये बॉक्स लगाए गए थे, क्योंकि पास्ट में USA में भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे जहाँ छोटे छोटे बच्चे कहीं भी रख के कोई भी जा रहा था, जो फैमिली नहीं संभाल सकती, नहीं रख सकती, वो कहीं भी छोड़ के जा रही थी। तो इससे बेटर सरकार ने सोचा कि हमें बेबी बॉक्स ही लगा देते हैं, अपने बच्चे को एटलीस्ट यहाँ तो छोड़ जाएंगे। USA में हर स्टेट के अलग रूल है इन सेफ हेवन बेबी बॉक्स के, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सभी स्टेट में ये ऐसा बेबी बॉक्स जैसा कुछ मिल जाएगा। थर्ड है आइसक्रीम ट्रक्स फॉर एडल्ट्स। अब आपने बच्चों के लिए आइसक्रीम ट्रक तो बहुत सुन रखा होगा कि जब भी आइसक्रीम ट्रक आता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जब भी वो आइसक्रीम वाला बेल बजाता है, या फिर USA के अंदर जो आइसक्रीम ट्रक्स होते हैं वो गाने बजा के घूमते रहते हैं, सोसाइटी के अंदर जो लोकेलिटी होती है उसके अंदर घूमते रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर घूमते रहते हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन क्या आपने बड़े लोगों के लिए आइसक्रीम ट्रक सुन रखा है?
और इसमें क्या अलग होता होगा, मतलब आइसक्रीम ट्रक फॉर एडल्ट्स, इसमें अलग क्या है? तो इन ट्रक्स के अंदर अल्कोहल वाली आइसक्रीम होती है, कॉकटेल्स होती हैं, फ्रोजन डेजर्ट्स होते हैं। तो ये जो ट्रक्स होते हैं ना, मेनली टूरिस्ट लोकेशन पे मिलेगी आपको, मियामी में, लॉस एंजलिस में, लॉस वेगस में मिलेगी। मैंने सबसे पहले ऐसा आइसक्रीम ट्रक मियामी में देखा था, उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा था। और जैसे कि भाई ड्रिंकिंग की जो लीगल एज है यूएसए के अंदर वो है 21 साल, तो ये आइसक्रीम लेने के लिए भी आपको एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। और ये आइसक्रीम देने से पहले आपकी आईडी देखते हैं, तो यूँ नहीं है कि आप वैसे ही जाके कह दो मेरे को आइसक्रीम दे दे। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको आइसक्रीम नहीं देंगे। फोर्थ है हॉन्टेड होटल्स। यूएसए के अंदर कुछ ऐसे पुराने होटल्स हैं जो कि भूतिया होटल हैं। लोग जो वहाँ पे रह चुके, जो गेस्ट रह चुके, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखा, कोई फिगर देखी, मतलब कोई अजीब सी हलचल होते हुए देखी। तो लोग ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे आके। और जो लोग है ना बहुत एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों के लिए, वो डरते नहीं है बल्कि एक्साइटेड रहते हैं कि भाई इन होटल में हम जाएंगे और ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके आएंगे। तो भाई एक तो फेमस होटल है कोलोराडो के अंदर, स्टैनली हाउस नाम है उसका, और एक फेमस है कैलिफोर्निया के अंदर। ऐसे और भी होटल्स हैं, ये मैंने आपको 2 फेमस बताए हैं। और भाई इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो होटल वाले हैं ना, ये आपको गोस्ट टूर तो कराते हैं, डराने के लिए ऐसे टूर तो कराते ही हैं। इसके अलावा ये आपसे एक वेवर फॉर्म साइन करा लेते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि जस्ट इन केस होटल में रहते हुए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, आपको कोई फिगर दिखी, आपको डर लगा, आपको कुछ भी हुआ, तो होटल जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, वो आपसे पहले ही साइन करवा लेते हैं। और लोग किस लिए एक्साइटेड रहते हैं कि होटल वालों ने हमसे वेवर फॉर्म साइन कराया है, तो ज़रूर हमारे साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लोग इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट रहता है लोगों का। बहुत सारे लोग जाते हैं इन होटल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा। मुझे पर्सनली सबसे अच्छा जो लगा वो था पुलिस ट्रेनिंग के लिए नकली शहर। भाई पूरा शहर ही अलग से बसा दिया, अपनी ट्रेनिंग करो, रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में जानो, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था पॉइंट। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। बाय।